हेलो बच्चों, ज्योति एकेडमी क्लासेस की ओर से मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका पिछली वीडियो में कराया था कि हमने ये पढ़ाया था वहां पर कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकालते हैं। इसके हमने कुछ उदाहरण कराए थे और हमने वहां पर यह भी कराया था कि यदि आपको शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए तब हम किसी बहुपद को, द्विघात बहुपद को कैसे निकालते हैं या कैसे बनाते हैं। तो हमने वो जो क्वेश्चन था बहुपद बनाने वाला वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ 6 पार्ट है जिसमें से हम 6 के 6 कराएंगे। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यह बोला गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्य को हो या शून्यांक हो, या हल भी कभी कभी लिखा हुआ आता है, बात एक ही है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें कुछ 6 पार्ट है, जिसका पहला पार्ट ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये द्विघात बहुपद दिया गया है। हमें क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। मैंने कल ये बताया था कि यदि ये अचर पद और a इन दोनों की गुणा करने के बाद उसका जो गुणनखंड है उनका योगफल, यदि यहां प्लस होता तो योगफल आता, माइनस है तो अंतर आएगा। जिनका अंतर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। मतलब क्या कहा मैंने, यहां 1 है इसकी गुणा में, तो 1 गुणा 8 करने पर इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं और जिनका अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए और जिनका गुणनफल क्या आना चाहिए, 8 एकम 8 आना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम इसके गुणनखंड करते थे और जो गुणनखंड आते थे उनके बराबर 0 रखने के बाद हम शून्यांक निकालते थे, ऐसा करते थे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ज्योति एकेडमी क्लासेस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th बहुपद 2.1 या एक्सरसाइज पर्सनावली 2 के नाम से क्या बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या है कि 8 के गुणनखंड, यदि मैं 4 गुणा 2 करता हूं तो 4 गुणा 2 8 आता है और 4 में से 2 घटाने के बाद 2 आता है, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4 और 2 हो जाएंगे। तो हम कैसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, हम 2 को लिखते हैं 4 माइनस 2 और गुणा में x है -8 है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स की मल्टीप्लाई हम अंदर लगाएंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और -8। यहां से और यहां से x कॉमन आ रहा है तो x -4 बचेगा, प्लस यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो यहां से x बचेगा, यहां से 2 चौक 8 4 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, ये एक पद बन गया है, ये एक पद बन गया है। अब इन दोनों पदों में से हम क्या करते हैं, x -4 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेते हैं, यहां से x बचेगा प्लस यहां से 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा। अब हमें शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं। सबसे पहले x -4 बराबर 0 रखते हैं, फिर x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं, तो यहां से x बराबर +4 आएगा और यहां से x बराबर -2 आएगा, क्योंकि +2 इधर जाके -2 हो जाएगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि इस द्विघात बहुपद के शून्यांक
4 और -2 है। ठीक है, अब हमें निकालने क्या है, इसने क्या बोला था कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं कि शून्यांकों का सबसे पहले हम योगफल निकालते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने कराया था, पहले योगफल फिर गुणनफल फिर संबंध निकालते हैं। तो शून्यांकों का योगफल क्या आएगा, शून्यांक क्या है, पहला शून्यांक 4 है प्लस दूसरा शून्यांक -2 है, जोड़ लेते हैं तो 4 - 2 तो आएगा 2। इसी तरीके से हम शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यांकों गुणनफल, पहला शून्यांक 4 है, दूसरा शून्यांक -2 है, तो 4 गुना 8 -8 आएगा। अब हमें क्या करना था, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी थी। जो संबंध आया है, हमें क्या करना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब देख लेते हैं सत्यता की जांच कैसे होगी। मैंने कल वीडियो में बताया था कि सत्यता की जांच करने के लिए हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल के डायरेक्ट क्या दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं। तो इसी आधार पर हम बोलते हैं कि शून्यांकों का जो योगफल का सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या है, शून्यांकों के जो योगफल का फॉर्मूला है वो दिया गया है -b/a, जहां पर b क्या है, -2 है और a क्या है, +1 है और c क्या है, -8 है। मतलब ये बहुपद इस रूप का दिया गया है, तो इसकी तुलना इससे या इसकी तुलना इससे करते हैं तो a b c के मान आएंगे। तो यहां से b क्या आएगा, -2 आएगा, ये माइनस पहले से दिया गया है, और a क्या आएगा, 1 आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। शून्यांकों का योगफल पहले भी प्लस था, अब भी प्लस है, मतलब ये सत्य है। अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला हमने बताया था c/a। c क्या है, अचर पद, a क्या है, x² गुणांक। तो अचर पद कितना है, 8 है, माइनस का 8 है, और a कितना है, 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -8। तो यहां पर भी -8 है। हम कह सकते हैं कि ऐसे करते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। इसी प्रकार से अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है कि 4x² - 4x + 4, बोला वही है कि जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, और शून्यांकों के साथ साथ क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। क्या बोला गया है कि ये जो 4x² - 4x + 1 है, 4x² - 4x + 1, ये जो दिया गया बहुपद है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या बताया था कि 1 की और 4 की मल्टीप्लाई, इसके गुणनखंड करते हैं, और इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जिनका योग तो आए 4, और इनका गुणनफल आए 4 की गुणा 1 में करते हैं तो 4, मतलब योगफल भी 4 और गुणनफल भी 4, कुछ ऐसा आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं 2 दूनी 4 करता हूं तो 2 की गुणा 2 में करते हैं तो 4 आता है, और 2 + 2 करने पर भी 4 आता है। वैसे इनके गुणनखंड होते कैसे हैं, ऐसे क्या करते थे, हमेशा ऐसे क्या करते हैं, जैसे कि 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा, तो 2 इसके गुणनखंड हो गए। बड़ी संख्या के लिए यही काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे कि 4x² - 4 को लिखेंगे 2 + 2,
2 प्लस 2 गुणा में x और प्लस 1, तो 4x² माइनस और x दोनों की गुणा इस ब्रैकेट में करते हैं तो -2x और माइनस प्लस माइनस 2x और प्लस 1, यहां से और यहां से 2x कॉमन आ रहा है तो 2 दूनी 4, यहां 2x बचेगा और यहां पर 2x बाहर चला गया तो -1 बचेगा। यदि मैं यहां से माइनस कॉमन 1 लेता हूं तो यहां से 2x प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है और यहां से प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया तो यहां से 2x बचा और यहां से 1 बचा। अब हमें निकालने थे शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए हमने कहा था कि इसके बराबर 0 रखना होगा। तो अब पहले केस में 2x माइनस 1 इसके बराबर 0, तो यहां से x बराबर ये इधर जाके 1 प्लस का हो जाएगा और ये 2 बटा में चले जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से भी सेम यही आएगा 1/2। अब हमें क्या करना था, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। सबसे पहले हम संबंध निकालते हैं। तो संबंध कैसे निकलेंगे, संबंध कैसे निकलेंगे कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कैसे निकलेगा, योगफल क्या होगा। तो शून्यांक क्या है 1/2 और दूसरा भी 1/2, तो क्या आ जाएगा 2/4, सॉरी 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया। 2/2 कैसे आया कि इसका एलसीएम ले लिया 2 आएगा, 1 और प्लस 1 क्योंकि आधार सेम है तो जुड़ जाएंगे। अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। सेम वही काम करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल कैसे निकलेगा कि 1/2 गुणा 1/2, तो 2 दूनी 4, तो 1/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो अब देख लेते हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करते हैं कि मैंने फॉर्मूले बताए थे डायरेक्ट। फॉर्मूले क्या होते हैं, शून्यांकों का योगफल देखते हैं पहले। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग या योगफल क्या होता है -b/a, जहां b क्या है, ये यदि मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म का बहुपद है, इस तरीके का बहुपद है, तो इससे तुलना करते हैं तो a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से b का मान यहां पर रखते हैं, b का मान क्या आ जाएगा -4 और a का मान क्या है प्लस का 4, तो 4 ही कम 4, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 1, नहीं सॉरी यहां पर ये गलत हो गया कि ये एक माइनस तो हमें पहले से दिया गया था और b का मान -4 है, तो यहां पर -4 रखा जाएगा, -4 और अपोन में 4, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 तो प्लस का 1 आएगा। अब देखते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला हमने बताया था कि c/a, c क्या होता है एक अचर पद और a क्या है x² का गुणांक। तो यहां पर c क्या है 1 है और अचर पद 1 है और x² का गुणांक क्या है 4 है, तो यहां पर भी गुणनफल और योगफल सेम है और यहां पर भी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे करते हैं सत्यता की जांच। इसी प्रकार से हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि 6x² - 3 - 7x, ये क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट दिया गया है। बोला है कि इसके शून्यांक और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, क्या बोला गया है कि 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद का रूप होता कैसा है। तो हमने बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c
इस फॉर्म का बहुपद होता है तो हम इस बहुपद को इसकी फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले बड़ी घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, ये होता है। अब हम करते हैं कि हमने बताया था गुणनखंड कैसे होते हैं, शून्यक कैसे निकलेंगे। 3 और 6 का गुणा, इसका जो गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड ऐसे होने चाहिए कि उनका अंतर तो 7 हो, उनका अंतर तो 7 हो और उनकी मल्टीप्लाई 3 चंग 18, 3 चंग 18, तो गुणा 18 आनी चाहिए, अंतर 7 आना चाहिए। तो 6 18 के ऐसे गुणनखंड, 6 18 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 7 हो। तो यदि मैं 9 से काटता हूं या 2 से काटते हैं पहले कि 2 9 18, तो 9 और 2 ऐसे गुणनखंड है कि 9 दूनी 18 हो रहा है और 9 में से 2 घटाने के बाद 7 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड 9 और 2 से बनेंगे। कैसे कि 6x² माइनस 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2 और माइनस 3x, सॉरी यहां पर x है -3। और अब क्या करेंगे कि 6x² माइनस x की गुणा लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, तो यहां से और यहां से 3 कॉमन है और यहां से x भी कॉमन है, तो 3 दूना 6, एक x बचेगा, -3 तिया 9 और x बाहर चला गया। ऐसे ही यहां से 2x माइनस 3 सेम आ रहा है तो यहां से 1 कॉमन ले लेते, तो यहां 2x माइनस 3। अब ये 2 पद बन चुके हैं। अब इसमें से और इसमें से 2x माइनस 3 ये कॉमन है, यहां से 3x बचेगा प्लस यहां से 1 बचेगा, तो ये गुणनखंड आए हैं इस बहुपद के। अब हम इस शून्यांक निकालने के लिए इस गुणनखंड के बराबर में 0 रखेंगे। अब 0 रखने के बाद हमने क्या कहा था कि अलग अलग के जब बराबर 0 रखा जाएगा, सबसे पहले मैं 2x माइनस 3 इसके बराबर 0 रखता हूं और फिर 3x प्लस 1 के बराबर 0 रखता हूं, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस का 3 और 2 गुणा में से भाग में चले जाएगा, तो 3/2। इसी प्रकार से x बराबर यहां से 1/3। तो ये क्या है, ये इस बहुपद के शून्यांक है और हमें निकालने क्या है, अंकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। सबसे पहले हमें योगफल चाहिएगा और फिर हमें गुणनफल चाहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या आएगा, योग क्या आएगा कि 3/2 पहला शून्यांक, 1/3 दूसरा शून्यांक, तो क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम लेते हैं 6, तो 3 तिया 9 और -2, तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7/6। ये क्या है, योगफल है। अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या आएगा कि पहला शून्यांक 3/2 दिया है, दूसरा शून्यांक -1/3 दिया है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/2। ये योगफल और गुणनफल आए। अब हमें क्या करना था, सत्यता की जांच करनी थी शून्यांकों और गुणांकों के संबंध के बीच। तो अब देखते हैं, तो सत्यता की जांच आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। आप पूरा लिख देना ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो, तो बोर्ड एग्जाम में सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप लिखोगे तभी आप एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो आपको पूरा लिखना है कि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। मैं केवल यहां पर लिख रहा हूं सत्यता की जांच। तो शून्यांकों का योगफल हमने बताया था, सत्यता की जांच के लिए इनके फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। मैंने बताया था योगफल का फॉर्मूला -b/a, जहां b क्या है x का गुणांक और a क्या है x² का गुणांक।
तो यहां पर x का गुणांक क्या है, -7, तो माइनस पहले से है और -7 और बटे 6, जो a है वो 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। ये तो आया है शून्यांकों का योगफल, और यहां पर शून्यांकों का योगफल भी 7/6 है, तो ये सत्य बात है। अब देखते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होगा C/A, जहां C क्या है अचर पद, A क्या है x² गुणांक। तो C क्या है यहां पर -3 और A क्या है यहां पर 6, तो 3 दूना 6, तो 1/2, वो भी माइनस का। क्या शून्यांकों का गुणनफल 1/2 आ रखा है, वो भी माइनस में? तो ये सही है, सत्य। ऐसे सत्यता की जांच करते हैं किसी भी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है कि 4u² + 8u। अब की बार इसमें क्या दिया है कि 4u² + 8u। अब की बार इसमें अचर पद नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में यह बताया भी था आपको कि आपके पास लगभग 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों में क्या है, पहला प्रकार में सी भी था, दूसरे में सी नहीं था, तीसरे में बी भी नहीं था। मतलब जो यू वाला पद है, अब की बार यहाँ यू है, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, यहां हमेशा चर होगा, क्योंकि बहुपद चरों में दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं इसके लिए क्या होता है, क्योंकि अगर यहां पर मैं 0 लगा भी दूं, यहां 0 लगाने के बाद मैं ये कहता हूं कि 4 की और अचर पद की यहां पर गुणा होगी। अब गुणा में तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 0 के गुणनखंड नहीं होते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 0 न लेकर के इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन है और एक यहां से u कॉमन है। तो यहां से क्या बचा, एक u बचा और 4 दूना 8, यहां से 2 बचा, तो ये हो जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि शून्यांक निकालने के लिए जो गुणनखंड आएंगे उसके बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो मैंने 0 रखा। अब क्या होगा, पहले केस में 4u = 0 और दूसरे केस में u + 2 = 0। तो यहां से क्या होगा, u = 0 होगा, पहला शून्यांक 0 और दूसरा शून्यांक u = -2, ये होगा। अब इसने क्या कहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब जांच के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योगफल क्या होगा, पहला शून्यांक 0 है, दूसरा शून्यांक -2 है, तो यहां से -2 होगा। अब शून्यांकों का निकालते हैं गुणनफल। शून्यांकों का सेम वही काम है जो करते हुए आ रहे हैं हम। तो गुणनफल में क्या होगा, पहला शून्यांक 0 है, दूसरा शून्यांक -2 है, और 0 से किसी भी नंबर को गुणा करने पर हमेशा 0 आता है, तो ये 0 होगा। अब हमें निकालना है इनकी सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध आया है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल, क्या करना है, शून्यांकों का योगफल। और योगफल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि -b/a, जहां पर b क्या है x का गुणांक और a क्या है x² का गुणांक। यहां पर u है तो u का गुणांक और अपॉन में u² का गुणांक, तो u का गुणांक 8 है
और ए का गुणांक 4 है, तो 4 दूना 8, तो -2। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, C/A, जहां C क्या है, अचर पद, लेकिन अचर पद तो यहां नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अचर पद यहां 0 है और अपॉन में A 4 है, तो 0/4 0 ही रहेगा। तो यहां पर भी योगफल -2 और गुणनफल 0। ये इस प्रकार से आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट दिया था। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, 5th पार्ट। 5th पार्ट ये दिया है कि t² -15, t² ये किस टाइप का। मैंने बताया था कि आपकी बुक में 3 प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं और उसमें से एक प्रकार ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला लगाया था, तो यहां पर भी वही काम करना है। यदि मैं इसकी तुलना ax² + bx + c से करता हूं, तो यहां से क्या होगा, यहां से a का मान 1 आएगा, b का मान 0, क्योंकि यहां x वाला है ही नहीं, और यहां से c का मान कितना आएगा, -15। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं, फिर गुणनखंड के बराबर 0 रखने के बाद हम शून्यांक निकाल देते हैं। तो यहां पर कैसे होगा, यदि मैं इस बहुपद को ऐसे लिखता हूं, √15 का वर्ग, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो कैसे फॉर्मूला था कि a² - b² का फॉर्मूला था, एक बार जोड़ देते थे और एक बार घटा देते थे। तो ये यहां काम करना है कि t + √15 और t -√15। अब हमें शून्यांक निकालने, तो शून्यांक निकालने के लिए बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो हमने 0 रखा, तो t + 15 एक बार ये 0 हो जाएगा, और t -√15 एक बार ये 0 हो जाएगा। तो यहां से t का मान क्या आ जाएगा, -√15। एक तो शून्यांक होगा ये, और यहां पर t बराबर +√15, एक शून्यांक हो जाएगा ये 2 शून्यांक आए हैं। अब इसमें बोला था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। अब संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें योगफल और गुणनफल चाहिएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या होगा कि -√15 पहला शून्यांक और +√15 दूसरा शून्यांक, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा, योगफल होगा ये। अब हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक गुणनफल क्या होगा, पहला माइनस के √15, दूसरा प्लस के √15, तो क्या हो जाएगा, -15 यहां से। अब हमें निकालना था संबंध, तो क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ये करना था हमें, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हमें पता होना चाहिए कि योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बता रखा आपको कि शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, -b/a, और b क्या होगा, यहां पर b तो है नहीं, 0 होगा, b 0 है, और अपॉन a 1 है, तो यहां पर 0 हो जाएगा। और शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, तो गुणनफल आ जाएगा c/a। c क्या है, -15, और a क्या है, 1, तो ये -15। तो यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है, तो ऐसे होती है सत्यता की जांच। अब इसी प्रकार से इसका लास्ट पार्ट दिया गया है, इसका 6th क्वेश्चन, पहले का छठा भाग कुछ ऐसा है कि 3x² - x - 4 इस तरीके से दिया गया है। कहा है शून्यांक और उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच ये करनी है।
तो क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसमें हमने क्या बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुणा 4, इसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उनका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए और उनकी गुणा 4 या 12 आनी चाहिए। तो 4 या 12 का ऐसा गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो और गुणा 12 हो। अब देख लेते हैं, तो 4 या 12 ही वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 4 और 3 ही है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का अंतर 1 आता है और इनकी गुणा 12 आती है। तो यहां पर देख लेते हैं 4 और 3 ही है, तो कैसे लिखेंगे कि 3x² माइनस 1 की जगह लिखते हैं 4 माइनस 3 गुणा में x है और माइनस 4 है। तो 3x² माइनस इस माइनस की और x की दोनों की गुणा अंदर लगाते हैं, तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। तो यहां से और यहां से x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन आ रहा है 3x माइनस के 4। ये दो पद बन गए। इन दोनों पदों में से 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, यहां से x बचा और यहां से 1 बचा प्लस। अब हमें निकालने थे शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए बराबर 0 होना चाहिए, तो पहले इसके बराबर 0 करते हैं। तो यहां से x बराबर 4/3 आता है और फिर x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर x बराबर माइनस 1 आता है। ये दो शून्यांक निकले हैं इस दिए गए बहुपद के। अब जो हमें निकालना है वह क्या है, हमें निकालना था इनके बीच सत्यता की संबंध भी करनी थी, जो संबंध आएगा। अब संबंध के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यांकों का योगफल आना चाहिए। तो शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं पहले, योगफल। योग क्या आएगा, योग आएगा 3/4 और प्लस माइनस 1, दोनों का योग कर दिया तो कितना आ जाएगा 4/3 माइनस 1। तो 4 या 3 कम 3, 4 में से 3 गया 1/3। ये आ गया है योगफल इन शून्यांकों का। अब इन शून्यांकों का गुणनफल भी होना चाहिए हमारे पास, तभी हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए क्या होगा कि 4/3 और गुणा में -1, तो माइनस के 4/3 ही हो जाएगा। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच आपको पूरा लिखना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो यहां सत्यता की जांच कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम निकाल लेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, तो योगफल में आप ये मत सोचना कि योग और गुणनफल तो हमने निकाल दिया है। यहां पर अगर हमें सत्यता की जांच करनी है तो फॉर्मूले से जो योगफल और गुणनफल आते हैं वे इनके सेम आने चाहिए। तो मैंने बताया फॉर्मूला कि -b/a, जहां पर b क्या है x का गुणांक, a क्या है x² गुणांक और c क्या है 4। अब यहां पर b क्या है -1, तो 1 माइनस पहले से है, 1 माइनस 1 है और a क्या है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3। तो ये क्या आ गया है योगफल। अब निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक गुणनफल का फॉर्मूला हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि c/a। c/a, c क्या है अचर पद, अचर पद क्या है -4 और a क्या है x² गुणांक, तो a क्या है 3। तो क्या योगफल और गुणनफल जो हमारे पहले योगफल और गुणनफल आए थे उनके बराबर है, बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सत्य है। सत्यता की जांच सही है, हमने सत्यता की जांच की है कि हमने सवाल सही किया था या गलत। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज थी।